अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज एक हमारे माशरे के अंदर एक अमूमी रवैया पाया जाता है, उसकी तरफ निशानदही करना चाहूँगा कि कहाँ पर इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होती है और कहाँ पर अटेंशन ज़रूरी होती है। हमसे अक्सर ये गलती होती है कि जहाँ पर हमें तवज्जो देनी होती है, वहाँ पर हम तालीम देना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर तालीम देना होती है, वहाँ पर तवज्जो देने लगते हैं। तो इस तनाज़ुर में एक सूफ़ी हिकायत है, बल्कि यूँ वाक़या है कि एक बड़े मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अब्दुल्ला बिन याह्या, और वो बड़े ख़त्तात भी थे। तो एक दफ़ा उनके पास एक उनका मेहमान आ गया, और वो उस मेहमान को अपने मकतब खाने में ले गए, जहाँ पर उनके और दीगर शागिर्द भी बैठे थे और उनके दोस्त अहबाब भी बैठे थे। वहाँ पर एक मखतूते को देखते हुए ये जो मेहमान आया था, इसने कहा कि अब्दुल्ला, यहाँ तुमने जो है वो एक स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये स्ट्रोक जो है वो तुमने गलत लगाया है, और इससे इसके माने जो है और मफ़हूम बदल जाता है। अब्दुल्ला ने जैसे ही वो देखा, तो उन्होंने उसको मिटा दिया, उस लफ्ज़ को, और जैसा वो मेहमान कह रहा था वैसा लफ्ज़ उसकी जगह पे फ़ौरी तौर पर लिख भी दिया। जब वो मेहमान रुखसत हुआ, तो जितने भी शागिर्द बैठे थे, उन्होंने बड़ी हैरत से जो है वो अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद मोहतरम, ये क्या माजरा है, जबकि आप जानते थे कि आपने सही लफ्ज़ लिखा है, और जो आपका मेहमान आया है वो जो तस्हीह कर रहा है वो गलत है। ऐसा जानने के बावजूद आपने ना सिर्फ लफ्ज़ मिटा दिया, बल्कि जैसा वो कह रहा था वैसा ही किया, और सही लफ्ज़ मिटाकर गलत लफ्ज़ जो है वो लिख दिया। तो इसकी वजह क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन याह्या फरमाने लगे कि देखो, हर चीज़ का मौका महल होता है। अगर तो ये सिचुएशन जो है, ये यूँ होती कि वो किसी क्लासरूम में या कोई तालीम हासिल करने के लिए आया होता, या मेरा और उसका रिश्ता जो है या रोल जो है वो एक टीचर और स्टूडेंट का होता, और वो ये हरकत करता, मुझे मेरी तस्हीह करता और गलती बताता, तो मैं उसकी इस्लाह करता और उससे तालीम देता कि सच क्या है। लेकिन ये एक सोशल ओकेज़न था। यहाँ पर मेरा आने वाला मेहमान मुझसे तालीम लेने के लिए नहीं आया। मेरा आने वाला मेहमान एक सोशल इंटरैक्शन के लिए आया है। एक पोलाइटनेस को जो है वो चाहता है, एक हार्मनी जो है वो चाहता है। तो मैंने ओकेज़न के मुताबिक फ़ैसला किया। ये क्योंकि सोशल ओकेज़न था, तो इसलिए मैंने अपना बिहेवियर जो है वो सोशल कल्चरल बिहेवियर अपने अंदर इम्पार्ट किया, पोलाइटनेस अपने अंदर इम्पार्ट की, और मैंने वो सच बताने वाला बिहेवियर जो है, ट्रुथ का जो बिहेवियर है, वो अपने अंदर इम्पार्ट नहीं किया। और इसीलिए जैसा वो मुझे कहा उसने, मैंने उसको कर दिया, क्योंकि अगर उस मौका पर, जबकि वो सिर्फ़ तवज्जो का तालिब है, वो सिर्फ़ अटेंशन सीक कर रहा है, और वो अपनी जहालत का इज़हार अपने इल्म के इज़हार के तौर पर कर रहा है, तो ये जगह तालीम की नहीं थी। ये इंस्ट्रक्ट करने की जगह नहीं थी, ये अटेंशन करने की जगह थी, जो मैंने उसे दे दी। और अगर मौका ये होता कि कोई एक क्लासरूम है और टीचर स्टूडेंट का एनवायरनमेंट है, और वो मुझसे ये पूछता, तो यकीनन मैं उसकी तस्हीह करता। सूफिया हमेशा इसको बहुत बड़ी जहालत समझते हैं कि आप मौका महल देखे बग़ैर और अगले इंसान की स्टेट, उसके हाल को जाने बग़ैर आप तालीम देना शुरू कर दें, आप इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दें। तो ये जब सूफ़िया के मुतालिक कहा जाता है कि जी ये गल नहीं दसदे, तो भाई वो गा बात कैसे बताएँगे? आप एक मुख़्तलिफ़ फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है, सच्ची बात है, आप ख़ुद भी रिव्यू कीजिएगा कि हमारे जेन्युइन क्वेश्चंस होते ही नहीं हैं। हम या तो सवाल घड़ रहे होते हैं इस बुनियाद पर कि हमें अपनी इल्मियत झाड़नी है, और अक्सर सवालात मुझसे जो किए जाते हैं, वो मुझे लगता ये है, मुमकिन है गलत भी हूँ, कि बहुत सों के जवाब उन लोगों को खुद से पहले मालूम होते हैं, और वो पता नहीं किस किस्म की कन्फर्मिटी जो है वो चाह रहे होते हैं। तो हमें अपने सवालों का भी मुताला करना चाहिए कि हमारे सवालों में कितने जेन्युइन सवाल हैं, कितने कंडीशन्ड सवाल हैं,
کتنے وہ سوال ہیں کہ جو ایگو سینٹرک ہیں اور جو صرف ہم اٹینشن سیک کرنے کے لیے اور اپنی علمیت کو چاہے خود اپنے اوپر کنفرم کرنے کے لیے یا دوسرے شخص کو بتانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ضرور ذہن میں رکھے کہ ہر جگہ اور ہر موقع انسٹرکٹ کرنے کا نہیں ہوتا۔ جی، جہاں پر ہم یہ غلطی کرتے ہیں وہاں پر تعلیم سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، تو وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر دوسرا بندہ استاد ہے اور ہر وقت ہی تعلیم دینے کے چکر میں ہے، ہر وقت ہی انسٹرکٹ کرنے کے چکر میں ہے۔ تو کچھ توجہ دیجئے اس بات پر کہ ہر جگہ انسٹرکشن ہی ضروری نہیں، اٹینشن دینا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں آتا، اسے آپ کی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ کی شائستگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ کی شفقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ کہاں پر تعلیم دینی ہے اور کہاں پر توجہ دینی ہے۔ ہم کیونکہ اکثر یہ چیزیں مکس کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے بہت سے جو حسین رشتے ہیں اور تعلق ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے بھی نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔